आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाले 1 या 2 दिनों में पहले फेज की वोटिंग भी होनी है। आज हम जनता से बात करेंगे, उनका मूड क्या है। तो आइए सीधे जनता से ही पूछते हैं उनके इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है। आप बताइएगा इस बार चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। आप महंगाई के ऊपर बता सकते हैं कि आप महंगाई को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सरकार कर पाई है महंगाई को कम? क्या बताएं सरकार के मामले में, बताओ आप। कुछ बताइएगा, रोजगार के बारे में बताइएगा, क्या चल रहा है। मतलब आप तो क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? ये हम नहीं कह सकते जी किसकी आएगी किसकी ना आएगी। क्या लग रहा है? सरकार कोई सी भी आ जाए, मैं तो 2 रोटी खानी है बस। आपके कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है पिछले दिनों में सरकार आने के बाद? महंगाई तो है जी, महंगाई तो सबको ही दिख रही है जी। कोई क्या पता है कितनी महंगाई है? ये नहीं कह सकते जी। महंगाई में भी रहना है और मद्दा में भी रहना है, समय काटना है। मैं तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला संभल। तो इन्होंने बताया कि महंगाई बहुत है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वोट किसे करेंगे। अच्छी बात है, ये नहीं बताना चाहिए कि वोट किसे करेंगे। हम जानते हैं कि युवाओं के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जनता के चुनाव में मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हम चाहेंगे कि फिर बीजेपी का ही सरकार है, क्योंकि उनके रहने से बहुत शांति माहौल चल रहा है। पहले इतना शांत माहौल नहीं था जितना अभी है, और आएंगे तो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब की बार भी बीजेपी ही सरकार है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी महंगाई कंट्रोल कर पाई है? तो देखिए, बीजेपी आएगी तो बहुत सारी चीज़ें उन सकती हैं, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी आने वाले समय में। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी है तो बहुत अच्छा है। कहीं भी ट्रेन में भी सफ़र कर रहा है तो कोई भी गुंडागर्दी मवाली ऐसा कुछ नहीं। और इस बार बहुत से लोग हमने देखा है कि लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार सब जगह रोजगार मिला है, ऐसा कुछ नहीं। जो तैयारी कर रहा है सबको रोजगार मिला, जो नहीं तैयारी कर रहा है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो बहुत सारी है। अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ है, एक एनडीए का अलग एक दल है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितना अच्छा कर पाएगा और एनडीए यानी भाजपा कितना अच्छा कर पाएगी इस बार? आपकी बार अगर जीतेगा तो अगले आपको 5 साल नहीं 100 साल आगे जा सकते हैं। आपकी बार अगर भाजपा सरकार आएगी, आपके मन में जब आप वोट डालने जाएंगे, बटन दबाएंगे, तो आपके मन में क्या और मुद्दे रहने वाले हैं? इन मुद्दों को छोड़कर और क्या नया रहने वाला है? चाहेंगे कि अगली बार बीजेपी सरकार आए तो इससे भी कुछ खास बेहतर करे, इससे भी ज़्यादा बेहतर करे, और यही हमारी। तो इन युवा ने हमको बताया कि अगर अब की बार एक बार फिर बीजेपी आती है तो देश को और 100 साल आगे ले जाएगी और अच्छा करने की इन्हें पूरी उम्मीद है। इस बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हाँ, चुनाव के मुद्दे कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों वोट बीजेपी को आप नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कई कारण हैं। जी बताएं। कारण ये है, पहले बात तो जो काम मिले हैं काम ठप है, इसलिए आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। एक जो पढ़ा लिखा लड़का वो बेकार है जी। जो बच्चे बेकार हैं उनको निकल रही है, कोई नौकरी नहीं निकल रही, या उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, कह रहे हैं पढ़ाई में, कह रहे हैं तो। अच्छा, इस सरकार में महंगाई का आलम क्या है? महंगाई का कोई इसमें इस सरकार में महंगाई बढ़ रही है, घटी क्या है? 70 साल में जो नहीं बढ़ी 10 साल में बढ़ चुकी है, डबल हो चुकी है। रोजगार को लेकर के आपका क्या कहना है? रोजगार कह रहे हैं महंगाई पीछे से इतनी है कि यहाँ आगे हम कह रहे हैं आगे अगले वाले सस्ता मांगते, पीछे से महंगा मिलता है, कहाँ से देंगे? तो इस बार जो है, जो गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन, जिसमें सारी पार्टियां मिली हैं, बीजेपी की पार्टी अलग है, तो गठबंधन को लेकर के आपका क्या कहना है? कह रहे हैं अब देखा जाए जी, कह गठबंधन तो जेब से 4 से चोरी बैठे हैं, पता चला कौन निकलेगा, ऐसा तो पता नहीं कह रहे हैं। तो चलिए, आप मेरठ में हैं और हम लोग मेरठ में बात कर रहे हैं, तो मेरठ की सीट को लेकर के आपका क्या कहना है? किसकी सीट मेरठ से निकल रही है?
देखो जोर तो लग रहा है मुझे, हम बीजेपी का ही वैसे 100% में होता तो, और हम तो जाएंगे सुनीता वर्मा जाएगी। अच्छा, सुनीता वर्मा को आपको लगता है, वैसे तो 100% बीजेपी ही आएगी, लेकिन आपका वोट जो जाएगा वो दूसरे प्रत्याशी को जाएगा। तो इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि इस बार ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने बताया है क्यों बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने बताया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। मेरठ में हमने इनसे सवाल किया तो मेरठ के बारे में इन्होंने बताया कि बीजेपी 100% यहां से जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता वर्मा भी टक्कर में है। एक बार फिर हम चुनाव के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, गन्ने का जूस निकाल रहे हैं और लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं। इस बार किस प्रत्याशी का मुंह मेरठ से मीठा होने वाला है वो हम सीधा इनसे ही जानेंगे। सर बताइएगा, इस बार आपका रुझान क्या है, क्या लगता है किसको वोट जाने वाला है? हाँ भैया। जी जी, कि क्या लग रहा है कि चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे को सोच करके आप वोट डालेंगे? भैया बीजेपी का सामने वाला कमल का फूल का बटन दबाओ और बीजेपी को लहराओ। जी लो जी, बीजेपी सरकार बढ़िया है, सुधार करती है, पर इनके कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जो बड़े छोटों को नहीं समझ पाते हैं। अब हम गन्ने का जूस बेच रहे हैं, प्रशासन आगे हटाओ भाई, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आके सरकार कुछ, तो सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें, सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो रोजगार को हटाने वाले या भगाने वालों की गलती है। सरकार थोड़ी कह रही है भाई काम मतलब बंद कराओ या भगाओ। बस सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन यहाँ पर आपको परेशान करता है, तो आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? तो सरकार से हमें जो भाई आज भी से हिला करके खाना खाना और कल भी हिला करना, सरकार इसलिए हम यहाँ जो कमा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म। हमारे लिए सबसे पहले रोजी का काम है कि हम यहाँ जो कमा रहे हैं 2 रुपये शांति से अपने घर ले जा रहे हैं, ना किसी चोर का डर है ना चक्के का डर है, और मजदूर आदमी क्या चाहिए। लेकिन लोग बता रहे हैं कि इस समय जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी जब आदमी हिला करेगा नहीं तो बेरोजगारी तो चमकेगी। वो तो सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बहुमत समाज पार्टी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, जब हिला नहीं करेगा तो उसे तो रोजगार चमकेगा ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय पहले लखनऊ में बच्चे 69,000 बच्चे लगभग, आसपास आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा लगभग 69,000 के आसपास है, वहाँ के बच्चे लगातार बेरोजगारी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उस बारे में आपका क्या कहना है? भैया हमारा तो ये है, देखो हिला करो मौज दो, अपना तो ये है। जब हम हिला नहीं करेंगे, बच्चों को सलाह नहीं देंगे, तो बच्चे को, अगर मैं यहाँ रोजगारी कर रहा हूँ, अपने बेटे से कह रहा हूँ कि मेरे जैसा हिला करो, 10 न कमाओगे 5 कमाओगे, सुख शांति से कमाओगे। अब मैं बच्चे से कहूँगा चोर लाओ, डकैत पिलाओ या भाई प्रदूषण बचाओ, तो माँ बाप की कमी है ना। भाई सरकार थोड़ी कह रही है, सरकार तो बीजेपी सरकार है, नाच घर में भेज रही है, बच्चों को स्कूल फ्री करा रही है, और माँ बाप ना पढ़ाना तो बच्चों को सरकार की गलती है। किताब फ्री, ड्रेस फ्री, हर चीज़ फ्री सरकार ने कर रखी है, इसका ज़्यादा और क्या करें। जी चलिए, आप महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार छोटा सा आप ये भी बता दीजिएगा। महंगाई तो सरकार कोई सी हो, चाहे अब बीजेपी की छोड़ अखिलेश जी की आ जा, महंगाई कोई सरकार कम नहीं करेगी। ये तो हमारा तुम्हारा एक मुद्दा है कि भाई सरकार कम करेगी, सरकार कम करेगी। सरकार कम कहीं कोई सी नहीं करे, केवल गरीबों को हिला करना है और 2 रोटी खानी। मेरठ का मूड क्या कहता है, किसकी सरकार मेरठ में बनने जा रही है, किसका बटन सबसे ज्यादा दबेगा? बीजेपी की दबेगी। अरुण गोविल, आपका कहना है अरुण गोविल यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे, जीत करके जाएंगे। तो इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, जिस तरीके से ये गन्ने का रस निकालकर लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं, उसी तरीके से मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का मुंह मीठा होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं।
वो क्या कुछ कहते हैं उन्हीं से जानते हैं। तो शाहिद मुझे बताइएगा कि पूर्णिया हॉट सीट है, उस पर क्या राजनीति रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो पप्पू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों का नेता हैं, और उनको जो है कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। उनका जन अधिकार पार्टी था और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पप्पू यादव जी। वो जो है खड़गे के कहने पे दिल्ली आए और अपना पार्टी को विलय करा कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, और ये धोखा का सबक पूर्णिया की जनता कांग्रेस पार्टी को देगा, निश्चित रूप से देगा। शाहिद, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या आप वोट डालने जाएंगे? क्योंकि अभी आप मेरठ में मौजूद हैं, तो बिहार में वोटिंग है। आप हमें बताइएगा कि आप कब जाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो मेरठ में हैं। जी, वोट डालने बिल्कुल जाएंगे। अभी 1-2 दिन के अंदर में हम घर जाएंगे पूर्णिया और वोट करेंगे, पप्पू यादव जी को वोट करेंगे। क्योंकि इससे पहले महागठबंधन से संतोष कुशवाहा जी थे, 2 बार सांसद रह चुके हैं, और इस बार कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस की तरफ से बीमा भारती को आरजेडी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। पप्पू यादव जी को धोखा दिया गया है और हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार यानी पप्पू यादव जी को जिताने जा रहे हैं पूर्णिया। तो आप शाहिद मुझे बताइएगा कि आप जो है क्या सोच करके आप बटन दबाएंगे और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? और देखा जाए तो बेरोज़गारी का आलम बिहार में क्या है? बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग मेरठ में आए हैं। अगर जो वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया होता, फैक्ट्री वगैरह होता, तो आज हम मेरठ में नहीं होते। और बाकी बात रही मुद्दा हमारा पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से पहले अमित शाह जी गए थे रैली करने के लिए। एयरपोर्ट बनने से पहले भाइयों और बहनों, हमने एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट बना के जहाज़ भी उड़ा के आ गए, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना है। अगर जो हम पप्पू यादव जी को वोट करेंगे पूर्णिया सीट से, तो पप्पू यादव जी हमारे जो है एयरपोर्ट चालू करवाएगा, और जो भी इंडस्ट्री वगैरह एरिया जो है वो सब चालू होगा, फैक्ट्री वगैरह चालू होंगे और हमें रोज़गार मिलेगा। तो शाहिद, मुझे आप ये भी बताइएगा कि क्या देश में महंगाई का आलम क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि महंगाई बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप तो काफ़ी समय से मेरठ में हैं, तो आप मेरठ का हाल हमें बताइएगा कि मेरठ में आप किस तरीके से महंगाई देख रहे हैं? महंगाई देखिए, महंगाई कोई भी सरकार आ जाए महंगाई तो होगा ही। अगर जो महंगाई नहीं होगा, महंगाई अगर जनता के पैसों से ही, टैक्स से देश की विकास हो रहा है। जैसे कि मेरठ में रीजनल रेल अभी चालू हुआ है, ये जनता के टैक्स के पैसे से ही तो चालू हुआ है। अगर जो टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो फिर देश में विकास कैसे होगा? बट ये है कि विकास होगा, लेकिन महंगाई जिस तरह से है इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा स्लो होना चाहिए, इतना हाई फाई नहीं होना चाहिए। तो आप हमें बताइएगा कि आप, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री बताइएगा कि आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो हम तो ये कहेंगे राहुल गांधी जी बने, क्योंकि बार बार एक ही प्रधानमंत्री ठीक नहीं होता है। क्या पता राहुल गांधी जी आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन हमने सुना है और देखा भी है कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा है कि राहुल गांधी कौन सा फेविकोल लेकर के भारत जोड़ने की बात करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो करे हैं पूरे देश में, इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बहुत प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन भी सकता है, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप भी युवा हैं और राहुल गांधी भी अपने आप को युवा ही कहते हैं, क्योंकि वो जो है लगभग 55 साल क्रॉस कर गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अभी भी युवा हैं, युवा जैसा काम कर रहे हैं? जी, युवा है, युवा जैसे काम कर रहे हैं, और युवा भी अगर जो वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवा पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा और अच्छा रोजगार मिलेगी। युवा सोच है, अच्छा सोच है, और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में तेजस्वी यादव जी हो, लालू प्रसाद यादव जी का बेटा। बिहार में अब की बार लालटेन जलेगा 2025 में। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्णिया बिहार के निवासी शाहिद। इन्होंने बिल्कुल तफसील से हर तरीके का, हर सवाल का जवाब हमें दिया है। तो आज इस सफ़र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी नई जगह से। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।